दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार चौहान यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रिकी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये मेरा दूसरा चैनल है हिंदी ट्रिकी सर के नाम से। और जो मेरा पहला चैनल था उसमें कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उसमें वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। तो इस चैनल को आप लोगों का स्नेह और प्यार चाहिए और इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आज अपने हिंदी ट्रिकी सर में ये पहला वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ। जो ये नाम ही है हिंदी ट्रिकी, तो इसमें बहुत सारे चीज़ टॉपिक वाइज ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और आगे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए, आज पहला वीडियो है, इसको मैं देखता हूँ। देखिए, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, यहीं से हिंदी की तैयारी करने वाले लोग यहीं से हिंदी साहित्य के इतिहास से ही हमारी हिंदी की तैयारी की शुरुआत होती है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, उसके बाद देखेंगे इतिहास की परिभाषा। ठीक, किसकी परिभाषा? इतिहास की। ठीक है, किस इतिहास की? हिंदी साहित्य के इतिहास की परिभाषा, यानी हिंदी की। हम देखेंगे कि हिंदी कहाँ से हमारा शुरू हुआ। ये देखेंगे, यहाँ इतिहास लिखा है। इतिहास शब्द को अगर हम बांटेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है ये देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे, इसे हम बांट सकते हैं इति प्लस ह प्लस आस, ऐसे ये निकल जाएगा। ठीक है, इसको बाकी मैं आगे बताया भी हूँ। यहाँ देखिए, इतिहास का विभाजन हम कर रहे हैं। इति फिर ह और प्लस आस हो गया। ठीक है, अगर पूरा मिलाएंगे तो आपका ये आता है इतिहास। ठीक है, इसको आप, ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है परीक्षाओं में कि इतिहास का ऐसे दे देगा कि इति प्लस ह प्लस अस, या इति मतलब 4 ऑप्शन बनाएगा। इसमें एक ऑप्शन सही रहेगा, जो यहाँ है लिखा हुआ है, ये ऑप्शन जिसमें रहेगा वो सही आपका हो जाएगा। बाकी पूछता है कि इसका अर्थ क्या होता है, जो हम आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे इति का अर्थ पूछेगा, इति मतलब समाप्ति। आप देखेंगे कई जगह अगर कोई पूजा पाठ हो रहा है तो वहाँ इति सिद्धम या इति श्री ऐसे करके समाप्ति की जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इति का अर्थ होता है समाप्त। इति सिद्धम, तो ये समाप्ति। इति का अर्थ क्या हो गया, ये पूछेगा क्वेश्चन कि इति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समाप्त या समाप्ति आपको बताना है। ह का अर्थ पूछे या है का अर्थ पूछे तो ये निश्चित है, यानी ये चीज निश्चय हुआ है। ह मतलब यह है, मतलब जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वहाँ ये चीज है, यानी वो निश्चित है कि वहाँ ये चीज है। तो है या ह का अर्थ हो जाएगा निश्चित या निश्चय। उसके बाद आस का अर्थ जो होता है आस। ठीक है, आस मतलब होता है होना या ऐसा ही हुआ था। आप अपने जीवन में देखेंगे कि किसी भी चीज़ का आस लगाए हैं कि चलो मेहनत कर रहे हैं, एक आस लगाए हैं कि परीक्षा में हम पास हो जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे, तो वही चीज़ ये आस दिया है। आस का अर्थ होना या ऐसा ही हुआ था। ठीक, तो यहाँ आप तीनों अगर देखेंगे, इतिहास का पूरा, तो इति का मतलब समाप्त, ह या है का अर्थ निश्चित, आस का अर्थ होना या ऐसा ही हुआ था। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, इतिहास का अर्थ दिया है, यही चीज़ आपका पूछता है। इतिहास को मैं 3 पार्ट में विभाजन किया, बाकी ये मैं आपको बता दिया। यहाँ इतिहास का अर्थ है, इतिहास का अर्थ पूछता है कि क्या है, तो निश्चित ही समाप्ति हो चुकी हो। ठीक है, निश्चय ही समाप्ति हो चुकी हो,
यही है, निश्चित ही समाप्ति हो चुकी हो, ये आपका इसका अर्थ है इतिहास का। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये इतिहास का अर्थ था और ये इतिहास का शाब्दिक अर्थ पूछता है, शाब्दिक। तो आपका यहाँ देखेंगे, जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा निश्चित ही घटित हुआ है। ये एकदम शाब्दिक अर्थ, यानी सही सही अर्थों में ये बता रहे हैं कि इतिहास का शाब्दिक अर्थ, जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ही निश्चित ही घटित हुआ है, यानी निश्चित ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आएंगे तो ताशी जी के बारे में पढ़ेंगे, गियरसन जी के बारे में पढ़ेंगे, सेंगर जी के बारे में पढ़ेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो किताब हम पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये पहले इस टाइम ऐसा ही हुआ है, तो इसी का इतिहास का शाब्दिक अर्थ है। ठीक, हम जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा निश्चित ही घटित हुआ है। तो जो पूर्व चीज़ें हो चुकी हैं हम लोग किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं, तो ये इसी का शाब्दिक अर्थ। तो ये इतिहास का अर्थ आपका ये जान गए, इतिहास का शाब्दिक अर्थ जान गए, और इतिहास को 3 पार्ट में हमने बांट के अलग अलग इस तरीके से मैं आपको बता भी दिया, आप इसको याद भी कर सकते हैं। फिर यहाँ देखेंगे हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा, ये लेखन की परंपरा, और यहाँ देखेंगे शुरुआत दिया है। तो आप हिंदी साहित्य लेखन यानी हिंदी साहित्य लिखने की परंपरा की शुरुआत कब से हुई है। ठीक, आपका यहाँ हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत कब से हुई? 19वीं शताब्दी से हुई। अगर आपको ये नहीं अगर याद आता है कि 19वीं शताब्दी से हुई है, पूछ देगा कोई हिंदी साहित्य लेखन के परंपरा की शुरुआत किस सदी से हुई, तो अगर आप जान जाएंगे कि हिंदी साहित्य लिखने की शुरुआत सबसे पहले किसने किया, तो आप क्वेश्चन आप देखते होंगे ताशी जी का। ताशी जो लेखक थे, फ्रेंच विद्वान थे, मानो विदेशी विद्वान थे, उनके ग्रंथ इस्तवार द लॉ जो है उसका अगर डेट जानेंगे जो 2 भाग में है, 1839 और 1847, तो आप जान जाएंगे कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा जब 1839 है तो ये किस में जाएगा, और 1847 है, तो 39 और 47 यानी 1800 ये आपका 19वीं सदी में चला जाएगा। 18 के बाद कौन सदी आता है? 19वीं सदी। तो वैसे ही आप पकड़ लेंगे कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत 19वीं सदी या 19वीं शताब्दी से माना जाता है। ये आप अनुमानतः लगा सकते हैं। अगर नहीं डेट याद है, ताशी को जानते हैं, सबसे पहला विद्वान हिंदी साहित्य लिखने में वो शुरू किए थे फ्रेंच भाषा में, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वो लिखे थे। ठीक है, भाषा फ्रेंच था। उसके बाद आप देखेंगे 19वीं शताब्दी के पूर्व। ठीक है, 19वीं शताब्दी के पूर्व, यानी ये दिया है 19वीं शताब्दी के पूर्व। यहाँ देखिए पूर्व दिया है। ठीक, पूर्व यानी 19वीं शताब्दी के पूर्व। ये पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। तो 19 के पहले कौन आता है? 18 आता है, 17 आता है। तो 19वीं शताब्दी के पूर्व ये 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी के पहले कौन आएगा? 17वीं शताब्दी में, यानी 17वीं शताब्दी में एक लेखक थे जिनका नाम है नाभादास। ठीक, इन्हीं की जो रचना है भक्तमाल, भक्तमाल, इसका टाइम है 1596। ठीक, 1596 नाभादास की जो रचना है भक्तमाल 1596, ये आपका लिखा गया। तो आप देखेंगे नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, इसमें ये दिया है, यहाँ जगह थोड़ा कम है तो आपको स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, ये खुद दिया है नाभादास की रचना
भक्तमाल, यानी भक्त और माल, यानी जिसमें माल यानी माला जानते हैं, माला में बहुत सारे फूल गुथे रहते हैं, उसी तरीके से दिया है भक्तमाल, यानी भक्तों की संख्या माला की तरह यानी ज़्यादा थी। तो नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, इसमें अधिक भक्तों यानी अधिक भक्त साधु संतों का वर्णन है। तो यहाँ नाभादास की रचना भक्तमाल में यहाँ देखेंगे कितने भक्तमाल में कितने भक्तों का, तो 200 भक्तों का जीवन और मरण का विवरण था नाभादास की रचना भक्तमाल में। और यहाँ देखेंगे कितने छप्पा छंद में था, तो 316 छप्पा छंद में था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नाभादास की जो रचना भक्तमाल है उसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो छप्पा छंद का प्रयोग किया गया है। कितने, तो 316 छप्पा छंद हैं। कितने, 200 भक्तों के जीवन और मृत्यु का वर्णन इसमें है। और इसी नाभादास की रचना जो भक्तमाल है, जो 200 भक्तों का वर्णन है, इसमें आप देखेंगे रामानंद के जो 12 शिष्य थे, जिसमें से 2 महिला थी, पद्मावती और सुरसुरी, उनका भी वर्णन यानी रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन इसी भक्तमाल में 12 शिष्यों का वर्णन भी है, यानी 200 भक्तों में 12 शिष्यों का भी वर्णन है रामानंद का। तो ये आपका थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो था जो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में मैं आपको बताया हूँ। और यहीं से जो भक्तमाल रचना है यह 19वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत होती है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा या नोट किए होंगे। और कल से, ये मेरा पहला वीडियो था हिंदी ट्रिकी सर में, कल से हिंदी साहित्य के इतिहास के जो ट्रिक हैं, अच्छे अच्छे ट्रिक जो आप लोग बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, बना बनाए मिल जाएगा, उसको ज़रूर नोट करिएगा, उसको जान लीजिएगा। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल का नाम है हिंदी ट्रिकी सर, और यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, नहीं तो ग्रुप में या आपके व्हाट्सएप पे लिंक भेज दिया जाएगा। तो मेरे मित्रों, अगर ये छोटा सा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपने जो हिंदी मीडियम से तैयारी करने वाले हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, टीएलटी, जीआईसी की तैयारी करने वाले हैं, उनको अगर शेयर कर देंगे तो उन लोगों को भी ये लाभ मिलेगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।